So you can find a hell number of videos on YouTube, but still you decided to watch this video. That means you are destined to become a subscriber of my channel. So why don't you subscribe already? चल भोसड़ी के। तो और मेरे भाइयों कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आई एम योर फेवरेट एंड द मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर एवर बॉर्न। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस लेट अपलोड, बट देखो जब तक मेरा एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस नहीं बन जाता तब तक मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर सकता। सो उसके लिए सो सॉरी, बट मुझे पता है कि आप लोग का बहुत बड़ा है दिल ऑब्वियसली, सो यू गाइज विल अंडरस्टैंड एंड कीप सपोर्टिंग। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, व्हेन आई डिसाइडेड टू मेक अ स्टोरी टाइम वीडियो, आई वाज सो फकिंग कंफ्यूज कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। थैंक्स टू मी कि मैंने इतने सारे कांड कर रखे अपने लाइफ में, सो मेरे पास चॉइसेस की कमी नहीं है। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मशक्क़त और परिश्रम के बाद आप सभी के रुचि का अनुमान लगाकर उसको ध्यान में रखते हुए मेरे जीवन काल के 3 घटनाओं का चुनाव किया, जिसमें से कोई एक मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। अच्छा, सॉरी फॉर दैट टूटी फूटी हिंदी, बट जो भी ओके। जो वो 3 स्टोरीज है, सबसे पहली फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम माय स्कूल, एंड द सेकेंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी पैंट गीली कर दी थी। ओके, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आई डिड इट। और लास्ट व्हेन आई हैड माय फर्स्ट क्रश। ओके, तो इन तीनों में से कोई एक स्टोरी सेलेक्ट करने के लिए मैंने एक रैंडमाइजर वेबसाइट यूज़ किया। प्लीज़ 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 क्रश वाली स्टोरी नहीं भाई, जूते ही जूते पड़ जाएंगे घर में। मम्मी भी कभी कभार वीडियो देखती है नहीं। ओके, फर्स्ट बार तो मैं बस ऐसे ही चेक कर रहा था, है ना। सेकंड टाइम में जो आएगा हम लोग वो करते कि हाँ ओके। सेकंड वाले में जो किस चूतिया ने बनाया ये वेबसाइट, ठीक है यार, सुन ही लो, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद मैंने वीडियोस नहीं डाली तो समझ लेना मेरे घर वालों ने मेरा जो है इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ क्लास 6 आई गेस, हाँ क्लास 6। तो नया नया सेशन शुरू हुआ था, और आपका भाई तो आपको पता ही है हीरो है, तो एंट्री भी हीरो की तरह ही की थी मैंने। बचना ए हसीनो, अच्छा थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, तो मैं चुपचाप जाके लास्ट बेंच में बैठ गया, और उसके बाद मैंने नोटिस किया भाई कि बच्चे न्यू थे मेरे लिए, न्यू फेसेस थे। मैंने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन आ गए ये लोग। तब मैंने रियलाइज़ किया कि भाई इन स्कूल वालों ने हमारे क्लासेस सफल कर दिए हैं। तो मेरे को ये बात नहीं पता था, क्योंकि मैं पहले जो सेक्शन में था मेरे को 6 में भी वही सेक्शन मिला था, तो मेरे को इस बात का आइडिया नहीं था। पर वहाँ जाके मैंने ये बात रियलाइज़ की और मेरे को पता चला। एक दो दोस्त मेरे को कॉमन मिल गए, तो मैं उनके साथ जाके बातचीत करने लगा, और मतलब बस वही नॉर्मली चल रहा था। उसके बाद मैंने एक जन को नोटिस किया कि एक न्यू यूनिफॉर्म में एक लड़की बैठी है फर्स्ट बेंच में, ठीक है, एकदम मेरे ऑपोजिट रूम में। और उसके हेयर्स उसके शोल्डर तक आ रहे थे, एंड मतलब मेरे को उसका फेस तो नहीं दिख रहा था, बट समहाउ आई फेल्ट लाइक शी मस्ट बी प्रीटी। और मैं सोच रहा था कि वो कैसी दिखती होगी, आई मीन सुंदर तो होगी पक्का। और सडनली वो घूम जाती है। और उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बैकग्राउंड की जो है सभी चीज़ें रुक गई हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक रोमांटिक सा म्यूज़िक बैकग्राउंड में प्ले कर दिया है, और वो मुझे देख रही है, मैं उसे देख रहा हूँ, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग अपने अपने सीट में बैठ गए, और उसके बाद टीचर आई हमारी, और कसम से टीचर इतनी खड़ूस, मतलब उसने पूरे के पूरे 6th स्टैंडर्ड में मेरा जो है जीना हराम करके रखा था। बट उसने एक अच्छा काम भी किया था, और वो ये कि उसने लड़कों को लड़कियों के साथ बिठाया। और भाई मतलब उस टाइम तो बच्चे थे हम लोग, तो उस टाइम हम लोग के लिए भले बहुत बड़ा पनिशमेंट हो गया, लेकिन अभी के टाइम में कराओ तो कहीं खुशी से बच्चे छत से ना कूद जाए स्कूल के।
अब यहाँ पे सबसे जो ट्विस्ट की बात ये आती है कि मुझे जिस लड़की के साथ बैठने के लिए बोला गया वो और कोई नहीं थी, वो मेरी क्रश ही थी। लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं, इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, उल्टा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला किस्म का इंसान हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग मुझे किस तरह का समझते हो, लेकिन मैं बता दूं कि मैं सही में बहुत शर्मिला इंसान हूँ। अगर मैं आप लोगों को नहीं जानता तो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलने वाली है आपके सामने, बट वो अलग बात है कि अगर मैं आपको अच्छी तरह से जान जाऊँ तो भाई मैं तुम्हारे सामने जानवर भी बन जाऊँगा, मेरे को 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब मैं चुपचाप बैठ गया हूँ भाई, कसम से मेरे मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही है, मैं ना दाएं देख रहा हूँ ना बाएं देख रहा हूँ, चुपचाप बैठ के जो है फर्स्ट पीरियड में मैथ्स था, चुपचाप मैथ्स कर रहा हूँ। और भाई मेरे हाथ से पेन गिर गया और वो पेन गिर के उसके पैरों के नीचे चली गई। मैं भाई मतलब इतना गंदा किस्मत कि मैं ना तो उसे मांग पा रहा हूँ ना मैं दूसरा पेन लेके आया हूँ। तो मैं चुपचाप बैठ गया, दोनों हाथ एकदम मैंने नीचे रख दिया बेंच में, चुपचाप बैठ गया कि भाई मेरे से ना हो पाएगा, ठीक है। और उसने उस टाइम वो पेन उठाया और मेरे को दिया और बोला इतना शर्माने की भी ज़रूरत नहीं है। और भाई ये सुनने के बाद तो यार ये कितनी औसम है यार। ओके, तो अब हमारी थोड़ी मोड़ी जो है दोस्ती होने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली बगल में बैठते मतलब साथ ही बैठते तो थोड़ा मोड़ा इंटरेक्शन तो होता ही था, ठीक है। और मेरा ऑन द अदर हैंड मैथ्स थोड़ा अच्छा था और उसका थोड़ा वीक था, ठीक है। तो वो कभी कभार मेरे से मैथ्स पूछ लिया करती थी, तो इस वजह से थोड़ी मोड़ी हमारी जो है दोस्ती अच्छी हो गई और पढ़ाई से हट के भी हम लोग बातचीत करने लगे और ऐसा अच्छा चल रहा था कसम से। वहाँ तक मेरी जो है क्लास 6 की लाइफ भाई क्या ही चल रही थी। और भाई उसके बाद मैंने एक छोटी सी गलती कर दी और वो ये कि मैंने अपने एक दोस्त को बता दिया कि भाई मेरे को वो पसंद है, और उस कमीने ने पूरी की पूरी क्लास में ये बात फैला दी। और मतलब क्या ही बताऊँ, जब वो लड़की मेरे पास से भी जाती थी ना, वो भाई मेरे को ऐसे एक्सप्रेशन देता था कि मतलब मेरा मुंह लाल हो जाता था। और रोज़ आके बोलना कि भाई आज तो प्रपोज कर ही दे, मतलब क्यों वैसा ले, अपने काम से मतलब रखना ब्रो। और भाभी भाभी चिल्लाना, तो ये सब चलता ही रहता है। और मेरे को लगता है कि आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि आई गेस हर रिलेशनशिप में एक ऐसा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ज़रूर होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसको भी डाउट हो गया था मेरे ऊपर कि मेरे को उस पर क्रश है, और उसने एक बार डायरेक्टली पूछ भी लिया था मेरे को कि क्या ये सब जो बोलते हैं मतलब ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो मैंने बोला नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं एकदम सख्त लौंडा हूँ, लड़कियों के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ता मैं। तो मेरे को तो नहीं पता कि उसने इस बात पे विश्वास किया कि नहीं किया, बट मैंने तो उसको यही बोला। सो उसके बाद सब नॉर्मल हो गया एक्चुअली। उसके बाद मैंने भी अपने दोस्तों को बोल दिया कि भाई थोड़े से चुतिया पे कम करो वरना मेरे लग जाएंगे, और मेरे लगे तो मैं तुम्हारे लगा दूंगा। तो सब सेटल हो गया। उसके बाद सब नॉर्मली चल रहा था। मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था उसको कन्फेस करने का एंड ऑल, क्योंकि जैसे चल रहा था वैसे ठीक चल रहा था। और उसने एक दिन मेरे से पूछा कि तुम्हारा मैथ्स इतना अच्छा है तो तुम कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो। तो मैंने उसको बता दिया कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, और उसने बोला कि मैं भी ज्वाइन करूँगी। तो भाई मैं खुश, और क्या, मैं सातवें आसमान में क्यों नहीं, ज़रूर आओ। तो अगले दिन वो आ गई ट्यूशन, बट मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर आई थी जो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता था। और तुम्हारा भाई 1 हफ्ते के लिए डिप्रेशन में चला गया, और क्या। तो ये थी मेरी स्टोरी लव लाइफ की, जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। बट इस बात का मेरे को एकदम भी रिग्रेट नहीं है, ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर बीइंग स्वीट इनफ टू वॉच दिस वीडियो टिल नाउ, एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। एंड इफ यू डिड, आई गेस यू नो व्हाट यू हैव टू डू नाउ। और मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड जस्ट इमेजिन आर वॉचिंग दिस वीडियो।